कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से प्रूव किया। इलिप्टिकल वाले पता है मुझे, इलिप्स में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, उसमें एक फोकस से रिफ्लेक्ट होके दूसरे फोकस में आएगा। तुमने वो पिजन हॉल प्रिंसिपल पढ़ा है क्या किसी ने? क्या पिजन हॉल प्रिंसिपल किसी ने? हाँ ऐसे इन्वर्ट हो जाता है। नहीं सुना है ये वैकेशन के बाद मैंने पढ़ा नहीं है, मैं कहता हूं तुम इस पर रिसर्च करके मुझे समझाओ। ये मतलब आउट ऑफ द टॉपिक कोई ऐसा है देखो, पिजन होल प्रिंसिपल। हाँ ये मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, तो इसलिए तो मुझे तो इसके ऊपर बहुत सारे वो क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग वोडिंग में भी होते हैं। मेरे को किसी ने बोला था कि सर आप बच्चों से सिखवाना, जो कोई बच्चे भैया गए ना उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, मैंने बोला कि मैं क्यों पढूं, इससे अच्छा है बच्चे पढ़ के मुझे समझाएं। नहीं मुझे एक दीदी ने बोला यूएस से, दीदी भी दोस्त है वो। हाँ मेरे को भैया कर दे। चलो इसको प्रॉपर्टी दूसरे के प्रूफ कर देते हैं, टेन थीटा वाले तरीके से मैं कर देता हूँ, मिलेगा नहीं प्रूफ। कौन सा वाला? वो करके देखते हैं, मैंने ओरली तो किया था, मैंने छोड़ दिया था। सर वो कंडीशन क्या थी, वो स्लोप क्या बोल बोल c by a वाला था ना, वो t1 वो तो t1 d2 इक्वल टू ये, लेकिन यहाँ पे वो तो कोड वो तो ये फोकल कोड है, फोकल कोड है उसमें तो 1 हो जाता है, पर उसमें नहीं हो रहा है। तो मतलब उसमें t2 नहीं है ना नीचे, इसीलिए। देखो इसको ना बहुत सिंपलीफाइड में दूसरा प्रूफ नोट कर लीजिए सारे चीजें। ये एंगल वैल्यू समझ में आया ना मैंने कैसे किया है? पहले मैंने तुमको प्रूफ किया है इसमें कि ये सीक्वेंस, मेरा प्रूविंग सीक्वेंस क्या था, SQ SPM और SP मैंने क्या किया, इक्वल प्रूफ किया। वो किसका है? A प्लस किसका है? a plus 8t square। और इससे मेरे कौन कौन से एंगल इक्वल प्रूव हो गए? एंगल SPQ और PSQ PSQ तो इक्वल प्रूव हो गए, PQS और फिर जो PQ PQS और एक QPT QPT क्यों प्रूव है, वो कैसे प्रूव हुआ? alternating interior angles। डन। 9th 10th में ज्योमेट्री अल्टरनेट एंगल कौन सी 30th क्लास में आते हैं? 9th या 10th में आती थी। 6 में आते हैं। वो बेसिक बनाते थे। 7th में आता था, ये 7th में चैप्टर था। कंस्ट्रक्शन कौन सी क्लास आते थे? 8 9 ना 8 या ऐसे बहुत पहले आ जाता है, लेकिन वो बाद में वो तो 10th में जो बेसिक था कि वो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके दिखा, वो सब था। सिंपल था फिर भी 10th में अगर मुझे 10th के पता नहीं, हमारा टीचर बहुत बेकार था, बहुत ज्यादा बेकार था। वो थ्योरम्स वाले चैप्टर नहीं होते ये वाले कोड ज्योमेट्री, वो ऐसे आके लिखता, थ्योरम लिखता और ऐसे बोल बोल के पढ़ के सब तुक्के ज्योमेट्री लिखता, मुझे लगता है। एंड में आगे कोड ज्योमेट्री डालने लगे आजकल, सही है, अच्छा है। सर एक बार वो स्कूल में हमारे एसएसटी के टीचर मैम थे ना, जो वो हिस्ट्री का कोई वो हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज वाला चैप्टर होगा, तो उसमें मॉन्यूमेंट की हाइट दीदी, वो हाइट और डिस्टेंस फ्रॉम लैंड वो दोनों अलग अलग दी थी। तो मैम ने बोला मैम वो दोनों तो सेम ही होती है, तो मैम ने कहा कि मैं चेक करके बताती हूँ। वो मैम को मतलब पहले तो मैम वैसे बात टाल रहे थे कि नहीं वो अलग अलग होते हैं, लैंड से हाइट और लैंड से डिस्टेंस और हाइट वो दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब एक वो मीन सी लेवल से डिस्टेंस होगा और एक सी लेवल से होगा ना। हां, एक मीन सी लेवल और एक जो वो सेम ही दी थी कौन सी बुक में था? एसएसटी। छोड़ना है दो साल 1.5 साल हो गया। या वो मैम ने मतलब चलो भी इस पे आते हैं। मुझे SP की स्लोप लिखनी है, ये कितना था? 80 का कॉमा कितना था? 280 पहले तो मुझे PQ की स्लोप बता दो यार, PQ की कितनी आएगी? minus t MPQ ना, y2 minus y1 और y2 x2 minus x1 t square minus 2 minus t square 2a plus minus 2 ये कितना t आया ना? सर minus अच्छा p की तो नॉर्मल है ना, मैं भी कैसे बातें कर रहा हूँ, सीधा भी आ जाती। tan की कितनी थी? 1/t
इसकी माइनस -t कैसी बातें कर रहे हैं अपन ना। अभी SP की स्लोप बताओ। t स्क्वायर माइनस a अपॉन 280 80 स्क्वायर माइनस a। तुमने बोला सर 2 a तो काट दो। तुमने बोला सर थोड़ा स्टाइलिश बन जाओ यार, आप हमको पढ़ाते हो और आप ऐसे बातें करते हो, आप ऐसा लिखो, थोड़ा हमको ऐसा फील आता है। सही है ना, 30 से डिवाइड किया मैंने। हाँ ठीक है, तो ये ऐसे लिखो ना 2 × 1/t ज़्यादा बेटर है। तो तुमको लगता नहीं है इसकी स्लोप देखो, और मैंने टेंजेंट स्लोप मान ली है, टेंजेंट किसकी मान स्लोप, टेंजेंट की ना 1/t किसकी थी स्लोप, टेंजेंट की। अरे टेंजेंट का इंक्लिनेशन एंगल, तो ये SP का इंक्लिनेशन एंगल कितना होगा एक्सिस से, 2tan upon 1 minus 10 2 tan थीटा अपन में 1 माइनस किसका होगा, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इसका 2 थीटा हुआ, इसका कितना हुआ 0। तो अरे क्या थीटा टेंजेंट को क्या कर दी है, Bisect. बाइसेक्टर हो गया ना प्रूफ इससे। हाँ। तो ये प्रूफ छोटा है ऐसे अल्टरनेट से। और दूसरा कौन सा होगा 2 थीटा, देखो इसका इसकी स्लोप कितनी आई अपने पास 2 थीटा, इसकी कितनी आई 0 क्योंकि x के पैरेलल मानना है अपन ने। तो 1 0 और उनके एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर की स्लोप क्या होगी, एक तो 0 प्लस 2 थीटा बाय 2, एक क्या होगी पाई बाय 2 प्लस कितना, वो थीटा हो गया ना। हाँ तो ठीक है, अपन ये प्रूफ कर देना, देखो ये आ गया ना। दूसरा अपने नॉर्मल हो गया, फिर टेंजेंट एंगल बाइसेक्टर तो पक्का क्या प्रूफ हो गया, नॉर्मल भी किया। एक्चुअली ये ऐसे लिखना तो बहुत इजी हो गया, दिखने लग गया कि ये क्या लिखा हुआ है, 2tan upon 1 tan 2 थीटा लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है, ये प्रूफ इस साल मैंने पहली बार देख बनाया है, आज ही लिखा हुआ है। तो y/2 प्लस थीटा तो माइनस t आ जाएगा। हाँ वो वैसे भी माइनस टी आ रहा है ना, हाँ। जैसे दिमाग तो है। मैं होमवर्क लिख के जाऊंगा, वेकेशन हॉलीडे होमवर्क। पहले तो क्या एक्सरसाइज 2 के 11 से 2 3 4 5 मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन 2 3 4 और 5, इसको लगेंगे 2 दिन। ठीक है, मैं तुम कोई दूसरी आधी डिस्कस हो चुकी है। फिर एसएलओनी सजेस्टेड प्रॉब्लम ये है ना, इसको लगेगा 1 डे। तो कितने दिन का काम हो गया, 3 दिन का। और 1 दिन का वो कौन सा रीजन और प्रिंसिपल, इसको लगेगा आधा दिन। ब्रेक मिला। चलो ये और भी दिए, जो कोई भी करके ले आएगा तो सबको समझा देंगे। ठीक है, तो ये तुमको हॉलीडे होमवर्क ध्यान रखना दिए मैंने, मैं भूल जाऊंगा इसमें फोटो खींच लो। हाँ ग्रुप में डालना चाहिए, सबको ध्यान में रहे। 65 sums हुए। कितने सब्जेक्ट हैं? 65 नहीं 63। और ब्लैक बुक का तो आज मैं शायद खत्म कर दूंगा। किसका लिमिट, आज ब्लैक बुक है डेरिवेटिव ब्लैक बुक खत्म कर देना कल। कहाँ तक किए थे अपने 32 कर लिया ना, बस एक सेक्शन और लगेगा ब्लैक बुक लिमिट की। मन तो मतलब ब्लैक बुक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएट डाल दो। देखो जो शीट की है ब्लैक बुक की है, उसके बाद लास्ट में समीर बंसल करेंगे। समीर बंसल ये- पहली बार मैंने नाम सुना। एक्चुअली 2 टफेस्ट बुक है कैलकुलस के इंडिया में, एक तो ब्लैक बुक, दूसरी समीर बंसल। बेटे हमने कर ली थी, बाबू को तो बाप ने बनाई है, नाम भी बता दिया। बेटे का क्योंकि बाप लुढ़क जाते हैं, उनको पता था। ये वाली बुक अच्छी है, कौन सी, ब्लैक बुक। नन दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी हाईलाइट 2, हाईलाइट अभी 1 लिखा है ना अपन ने, हाईलाइट नंबर 2। और ये याद हो जाएंगे ना, तो मतलब कि ये आपको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अभी इसको क्या याद करोगे कि फोकस से निकली और किसके पास ये अभी याद नहीं करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री थोड़ी है। ठीक है ना, दूसरा इसका कॉन्वर्स होगा। नहीं ये दूसरी जो प्रॉपर्टी ना वो हर पॉइंट ये पैरा ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी डी के थोड़े चेंजेस करते जाएंगे।
जैसे इलिप्स के लिए मैंने बोला ना कि क्या चेंज करेंगे, एक फोकस से निकली दूसरे फोकस से जाएगी, ऐसे लेकिन ये जो दूसरी प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं हर कोने के लिए ट्रू है, मतलब पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के लिए। वो क्या प्रॉपर्टी लिखो, पोर्शन ऑफ टेंजेंट between point of contact and directrix subtend right angle at focus ठीक है। इसको भी दो तरीके से प्रूफ करते हैं। इरेज कर दो ये गंदा डायग्राम। हाँ सर। क्या बोला मैंने, वही अपना फेवरेट पैराबोला, उसका कौन सा पोर्शन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स से इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, ये वाला ना, ये वाला इतना पोर्शन टेंजेंट दिख नहीं रही है ना सर। हाँ आप खुश, तो टेंजेंट दिख नहीं रही थी, आपने समझना, जब टेंजेंट दिख रही है ना, हाँ सर। यस सर। ये वाला इतना पोर्शन, ये फोकस पे कितना डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं, ये हर कोने से ट्रू है बेटा, ये मैं हर बार लिखाऊंगा, तो ये याद ना भी हो ना तब भी याद हो जाएगा। ये एंगल तेरा 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। एक तो तुम्हारा फेवरेट प्रूफ जो अपन कर सकते हैं, जो कोई भी कर सकता है, 80 स्क्वायर का क्या मानना, 280। तुमको पता है कि ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ty = x + 80 स्क्वायर टेंजेंट है, हाँ तो ये t पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स लिखोगे क्योंकि ये x + a = 0, इसमें x की वैल्यू कितनी है a, तो जैसे माइनस है। माइनस a रखोगे तो पॉइंट कितना y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 80 स्क्वायर माइनस a/t। ध्यान देखो कैसे निकाला, अरे समझ में आ रहा है, इसको x + a इसका बिठा दिया, और ये तुमको पता है कितना है, a, कितना है 1,0। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, स्लोप ऑफ sp और st का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1। स्लोप ऑफ sp तो भी लिखा था थोड़ी देर पहले, 2/t, ये लिखा था ना, 1 -1/t²। ये चलो मैं थोड़ा सेक्सी तक ले लेता हूँ। मुझे प्रूफ करना है m of sp m of st का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, ये प्रूफ करना है ना, बेसिकली इक्वल टू क्या लेते हैं 2/t अपॉन में 1 - t स्क्वायर। st की स्लोप कितनी आएगी, y2 - y1 से, a कॉमन ले लिया, t स्क्वायर - 1/t by 2 है ना, चेक करें, a से कट गया, उसे 2 कट गया, यहाँ से क्या किया t² - ये 1 तो हाँ हो गया माइनस। सर ये एक माइनस आएगा ना, नहीं ये सर वो आ जाएगा t² - 1 ये पूरा कट गया -1 आ जाएगा। नहीं माइनस नहीं -1 नहीं सर 1 आ अरे सर बोल रहा हूँ एक माइनस आ रहा है वो आप- y2 - y1, अरे -2 है, -2 है। बस फर्क आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ गया, -1 तो ये पता लगा कि वर्टेक्स पे डिग्री एंगल बनाते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री का। क्लियर, अब मैंने क्या किया, ये जो टेंजेंट है ना, इसको मैंने डायरेक्ट्रिक्स से कर दिया, सोचो ये pm बना दिया। दूसरा प्रूफ देखते हैं एक बार, सोचते हैं ना, तो ये तुमको पता ना, ये जो pt है वो जो अभी थोड़ा थोड़ा टेंजेंट किस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, किसको बाइसेक्ट करेगी, sp, अभी मैंने लिखा है ना टेंजेंट बाइसेक्ट करती है SP हाँ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना, हाँ ये अभी प्रूफ कर चुके हैं किसी प्रॉपर्टी का। अच्छा, और ये अपने को पता है कि दोनों इक्वल होते हैं, Equal हो गए। a + 80 स्क्वायर, डेफिनेशन भी पता है ना, मूविंग पॉइंट ऑफ x से ये भी जो कॉमन साइड आ गई, ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड ऐसे तो ये तो तुमको पता है ये 90 है, इसको भी करना पड़ेगा, 90। वो 90 होता है, 90 होता है। वो ये 90 तो 90 है, इसके लिए ये इसको 90 भी करना होगा। पड़ेगा 90, हो गया ना प्रूफ, हाँ। सिमेट्रिकल प्रूफ। तो जो भी करना चाहो कर सकते हो।
तो टेंजेंट का जो पोर्शन जो किसके बीच में आता है, डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, वो फोकस पे कितना डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा, 90 डिग्री। पैराबोला इंटरेस्टिंग चैप्टर बनाया है। एग्जाम वैकेशन पूछेगा नहीं कब तक है। आज तेरे को एक बटन खुलानी, बटन के यार बोल कहाँ से, मतलब किसके कल जली थी अंदर से कि मेरे को ऐसे सब लोग कर रहे थे। सब लोग करता मेरा कमेंट है। और कौन सी मूवी शूट करे अपन प्रशांत? अंदर प्रशांत बेचारा नहीं करता। शाम को लेकर 12 पास हो सारे 15 को बाहर गीता मंदिर बुला के सेट करूंगा। गीता मंदिर पता है ना? तो कोई स्पोर्ट खेलता नहीं खेलता? मैं चेस तो सीखा, चेस तो सीखने में तो टाइम लगता है अच्छे से, बाकी सीख तो कोई भी नहीं सिखाते फिर तो अपने एल्गोरिथम बनाएंगे, दिमाग लगाएंगे। बेसिक सिखा जैसा ना। बेसिक तो सबको आता होता है। नहीं आता मेरे को कार्ड भी उतने आते जितने वो प्रोबेबिलिटी पे काम चल जाए। तो नहीं आते ऐसे। कार्ड्स तो मेरे पापा और उनके फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है, वो बोलते हैं कि आजा खेल खेल, मैं तो बैठा रहता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है कार्ड्स में, मुझे तो आधे कार्ड्स का नाम भी नहीं पता, वो लोग बोलते हैं गुजराती में। तो वैसे एक दिन खेल रहा हम चले फिर उधर से इंप्रेस हो जाए तो थर्ड हाईलाइट foot of perpendicular from focus to any tangent। तेरे को भी नहीं चाहे? नहीं पीनी तो बोल, किसी को भी नहीं चाहे? चाय आते हाथ लगा। नहीं पीनी किसी को सही में, कोई चाय पीता नहीं है? मैं पीता ही नहीं। तो क्या पीता है? अरे एक कर जामनगर में कोई जगह वो उसने लिखना था कम एंड ईट है। सर मेरे घर के पास ही हाँ वो दुकान है। है ना, किसी भी स्नैप पड़े उधर कौन सा लिखा था? मैं रोज देखता हूँ वो दुकान तो मैंने बात समझ में आया था? ये जामनगर की बात है। सर इतना बड़ा ब्लंडर के सो लेकिन उसको पता ही नहीं होगा ना बिल्कुल भी। तो नहीं तो दुकान तो नहीं खोलता फिर वो। मेरे को बॉडी की भी लगाता है। और ये जामनगर का है? और जामनगर में ऐसी दो दुकान है, एक तो इस लाइन कमल में है वाली। हाँ और एक तो मेरे घर के पास। वाह ये अल्टीमेट है। कहाँ जाने का और आपको बना? बोर्ड भी सेम है शायद भाई होंगे। ऐसा होता नहीं जानबूझ के ऐसा नाम रखा हो। मैंने क्या लिखा है तो प्रॉपर्टी मस्ती सुधी होगी। foot of perpendicular from focus to any tangent lies on tangent at vertex। देखो रिवीजन कराता हूँ स्ट्रेट लाइन की। नेक्स्ट बताऊँ? वैसे हाईलाइट में पहले मैं 10 लिखवाता था, अभी मैंने करके कितनी कम कर दी? 3। बाकी सब काम की नहीं है और काम की वो प्रूव हो जाती है। क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, फोकल कोड को डायमीटर मान से सर्कल टच करेगा, डायरेक्ट्रिक्स को, और एक शीट अपनी क्या है क्या? चलो भाई अपने इस पहले मुद्दे पे आते हैं। टेंजेंट ये थी ना? अरे यार काश मेरी ऑनलाइन स्किल होती है। ठीक है, और टेंजेंट का वर्टेक्स ये पहले मैं बनाता हूँ। वो क्या बोल रहा है, यदि टेंजेंट फोकस है तो क्या डालो? फुट ऑफ
परपेंडिकुलर वो पक्का कहां तक बढ़ेंगे टेंजेंट मैंने फोकस नहीं किया कि टेंजेंट पे फुट परपेंडिकुलर डाला वो कहां पे जाके बढ़ा टेंजेंट एट द वर्टेक्स ये मुझे प्रूफ करना है ना तो तुमको तो पता है कि ty x + 80 इसके लाइन का इक्वेशन है a, 0 यदि किसी के पास थोड़ी सी भी स्किल है ना तो वो मुझे बोलेगा कि सर आपको इनडायरेक्टली प्रूफ करना है जो फुट तो परपेंडिकुलर का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 आएगा 0 आएगा ये प्रूफ करना है ना फुट तो इससे मैं फुट तो परपेंडिकुलर इस लाइन पे गिरा हूं उसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 फुट तो परपेंडिकुलर कैसे निकालते थे मैं तुमको एक बार याद करा दूं x - h/a देखो ये x1 y1 ले लिया कौन आया देखना रिफ्लेक्शन तो कौन सी लेके आया नमक वाली अरे ये ले गई नहीं मैं समझ गया એને મન નથી હતા वो गरम करनी पड़ेगी की ना तुम्हें सर डबल चाहिए यार एक डबल भी रहता है अरे नहीं आज एक मैं घर से वो बनवा के लाया था और ये थी तो देखो बेटा ये फुट परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं मानो मुझे जो निकालना फुट परपेंडिकुलर मैंने मतलब x आया x मैंने जो पता है x1 by a y - y1 by b माइनस ये वाला पॉइंट मुक दूंगा ax1 + by1 + c अपॉन में a स्क्वायर + b स्क्वायर ना अंडर रूट नहीं आएगा इमेजिनरी 2 आता है ये फुट परपेंडिकुलर के लिए अच्छा तुम लोग सर आपकी कैलकुलेशन अभी बहुत अच्छी है आप अपने को तो y कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट दिखाना है x मैंने बोला x मैंने जो मुझे पता है a ये लाइन की इक्वेशन क्या लिखी हुई है ty - x - 80 इसके इक्वल टू 0 x का कितना लगेगा -1 और माइनस ये वाला पॉइंट इस पे रख दूं y का और का 0 ये कितना आएगा -a अपॉन में कितना आएगा 1 + t² तो हो तुमको लगता नहीं है हो गया प्रूफ अरे -a कॉमन लिया 1 + t² उठ गया ये x प्लस - a हो गया हो गया ना प्रूफ देखो रिवीजन होगी किसकी वोट इसका y कोऑर्डिनेट कुछ भी है वो क्या रहने देना एक क्वेश्चन लिखा थ्योरी खत्म इलिप्स बस कब क्या कोनिक्स के बाद इंटीग्रेशन तब तो तुम स्कूल का इंटीग्रेशन प्लीज सीख लेना वैशाली मैम की क्लास को सीरियसली लेना तो यहाँ का इंटीग्रेशन उठ जाएगा उनका तो चला गया क्या अभी कहाँ से कराया मैम ने 7.5 स्किप करा दी कोई भी ना एक बात मानो कोई भी बेसिक यदि अपने वाला तो बहुत सारा लंबा चला है एक महीना चला था वो। एक महीना बोर्ड एक महीना चला था इसलिए मैं तुमको बोलूंगा कोई भी एलिमेंट्री इंटीग्रेशन है तुम्हें सीखने को YouTube पे बोर्ड का सीख लेना है मैं यहाँ कराऊंगा सही लेकिन वो अच्छे समझ में कब आएगा बोर्ड का आता होता है थोड़ा एनसीईआरटी से होता है ना एनसीईआरटी से हो जाएगा तुम वैशाली मैम के साथ चलोगे तो 7.5 तो तुम सीख खींच लो एक बार और थोड़ा क्या वैशाली मैम की क्लास भी समझ में आएगी क्योंकि तुम वो 1 घंटा बैठते तो हो लेकिन वो फिर उस टाइम ना तो तुम मैम 10 मिनट की चीज में 1 घंटा लगा दी है तुम बैठते तो हो ना फिजिकली नहीं
मैं बैठता हूँ क्लास में, पर आज जैसे मैं फिजिक्स कर रहा था तो मैं क्लास में बैठ के ही कर रहा था। तो स्कूल जाऊंगा तो क्योंकि इसके बाद इंटरेस्टिंग कैलकुलस वही है, फिर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एओडी, एओआई, डिफरेंशियल, 5 चैप्टर बचे हैं। फिर वो कौन सा बचेगा, वेक्टर 3D, 7 हो गया। फिर एक खत्म सब। प्रोबेबिलिटी भी प्रोबेबिलिटी छोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपना सब्जेक्ट अभी तक पढ़ा है, उनका रिवीजन उनका रिवीजन दिसंबर में पूरा वही करूंगा मैं। थोड़े चैप्टर में कट करता जाऊंगा, कट थोड़े वाले ये बड़े चैप्टर है, लेकिन दिसंबर पूरा टेस्ट। और मैं सोच रहा हूँ कि ये आने के बाद डेली एक टेस्ट, फुल टेस्ट होमवर्क लिख दिया करूँ, तो जितने क्वेश्चन हुए, जितने नहीं हुए वो मैं डिस्कस कराते रहूँगा। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत दिन हो गए पढ़े, तो वो ऐसा तो है नहीं कि थोरली सीक्वेंस एंड सीरीज आ ही जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने अपने पास मेडिटी में कम से कम 150 पेपर पढ़े हुए हैं। हाँ, मतलब वो पिछली बार के वो टाइप करवा देते थे, तो पिछली बार 109 पेपर तो किसने लिए थे, एनटीए ने। मतलब पेपर एक्सटेंड होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो पेपर अपने वो ऐप पे डाल देते हैं कि ताकि बच्चे प्रैक्टिस करते रहे। तुम जनवरी वाला जिसने भी अच्छा सिलेक्शन दे दिया ना, उसको हर चीज में मजे हैं ना, उसको टर्म 2 के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। सोचो क्यों, जैन वाले में अच्छा हो गया, रिलैक्स है, क्योंकि टर्म 1 तो पहले ही चला जाएगा ना, कोई आने वाले जेई मेंस की तैयारी करनी, सिर्फ वो उसका टारगेट एडवांस रहेगा या बिट्स रहेगा। इसलिए जनवरी स्कोर कर लेना, बाद में स्कोर भी नहीं होता। एक क्वेश्चन को फटाफट, प्रूव दैट ऑर्थो सेंटर ऑफ एनी ट्रायंगल, prove that orthocenter of any triangle, prove that orthocenter of any triangle formed by 3 tangent to y square is equal to 4x lie on the directrix and has coordinate also enter coordinate, we has coordinate minus a t1 t2 t3 t1 plus t2 plus t3 plus t1 t2 t3 ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट ये होंगे, ये प्रूफ करना है। पहले ये भी हाईलाइट में लिखो तभी। डायग्राम बनाओ, कितने टेंजेंट, 3 टेंजेंट बनानी है, 1 2 3, ठीक है ना। इस ट्रायंगल कौन सा सेंटर की बात चलती है ना, समझ में आ गया ना। T1 T2 और T3 और सेंटर का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, क्वांटिट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देखो मैंने मैं तुमको जस्ट एक ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख के दिखा देता हूं। ये वाला ऑल्टीट्यूड लिख लेना, हालांकि समझ में 90 है। तो ये वाला पॉइंट के बारे में तुम्हें पता है ना क्या होता है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, GM हां a T1 T2 T1 प्लस T2। अच्छा, ये एल्टीट्यूड है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, स्लोप कितनी हो जाएगी, माइनस t3 माइनस इसके परपेंडिकुलर है ना, माइनस t3, तो y इक्वल टू माइनस t3, तो y प्लस t3x, सही है, समझ में आ रहा है ना। और ये इस पॉइंट से पास होती है, इसको सेटिस्फाई करेगी। अभी मैंने इक्वेशन लिखने का तरीका सेक्सी बताया था, मैंने बोला था मेरी आदत डेवलप कर लो, और शायद तुमने कर भी ली होगी किसने लिखते लिखते। देखो किसकी इंट्रोडक्शन लिख दी मैंने, बताओ कैसे लिखी मार पे। ये टेंजेंट की स्लोप कितनी होती है, ये टेंजेंट है ना, इसकी 1/t3 होती है, तो नॉर्मल की इसके परपेंडिकुलर लाइन कितनी लगेगी, -t3, और ये इस पॉइंट -t3 होगी, तो मैंने क्या किया, इसको देखो -t3 स्लोप है, -x बाय -a बाय b, और ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो
x की y की जगह रखा a t1 t2, देखो y की जगह रखा a t1 t2, गलत कर दिया ना, T1 नहीं y की जगह क्या रखा a t1 plus t2 हाँ x की जगह और ऐसी जगह रखा T1 ये तो ये मैंने किसी क्वेश्चन दिया एल्टीट्यूड की। हाँ अब वैसे मैं बाकी एल्टीट्यूड की भी क्वेश्चन लिखना चाहूंगा कि ये लिख दूं, कौन सा लिख दूं, y प्लस t2 कोई भी ले लो, t2x ले लो, उसमें T1 plus T1 T3 a है। t1 plus a t1 प्लस कितना आएगा प्लस और ये क्या आएगा a t1 t2 कितना आएगा t3 हाँ t3। अब इन दोनों का जो मिडल पॉइंट है वो मुझे किसको डिनोट करेगा, और तो सेंटर को, तो मिडल पॉइंट तो इजीली आ गया, देखो माइनस कर दूं हाँ तो x t2 minus t3 आई थिंक ये भी कट गया, t2 माइनस कितना आया, t3 minus t2 ये t3 minus t2 कर दो, ये t2 minus x से कट कितना आ गया माइनस ए आया। हाँ प्रूव हो गया ना कि ये कहां पे बढ़ती है, डायरेक्ट ट्रेस पे, मतलब जो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है वो किस पे लाइन चलेगा। अब x पे माइनस से जैसे रखोगे कि इधर उधर होता है ना, हां चल वो इधर होगा ना, हाँ y कोऑर्डिनेट डाला ये वाला। इंटरेस्टिंग मैथ्स इसी में मिल जाएगा क्वेश्चन शायद से, बस खत्म चैप्टर है। बस ऐसे 30 करनी है तो जब आप हाइलाइट्स गो टू द शीट। हाँ बताना इसमें कौन कौन सी है। ओ भाई इनको गाली देंगे। ई वाला पे क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाला मैंने पहले करा दिया, फिर एच का 1 करा दिया, अभी क्वेश्चन शुरू करा दिया। ई वाला मैं अगली क्लास में डिस्कस करा दूंगा बस। ए करा दिया, बी करा दिया, पर आज तो नहीं होगा ना टॉप शो। नेगेटिवली मैं आज क्लास लेने के मूड में था, क्लास में कट जाती है, ये तो उधर चला जाता ना। नहीं नहीं आज वार्निंग तुम लोग वार्निंग करने आज हम तो कभी नहीं। ये मैंने ना लॉकडाउन में मैंने ऐसे किसी को ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, वापस करने का मौका नहीं मिला। और ये बॉल इतनी बड़ी है ज्यादा, मुझे लगा छोटी होगी फोटो में। तो इसके ऊपर बैठ इसको करते क्या है वो भी नहीं पता और मुझे। इसके ऊपर Stretching बैठते करते हैं। हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। कल मारवे की करेंगे, ठीक है। पीयूष को तू फिर क्या करता है रिकॉर्ड के कैसे? मैं अपलोड करता हूँ 8 बजे तक हो जाती है, सेंड कर देता हूँ। अब मैं मर्ज नहीं करता, अब पहले मैं बहुत जगह मतलब सब रिकॉर्डिंग करता था, अब डायरेक्ट अपलोड और सेंड खत्म कर। हाँ मुझे सब बेटर है। क्या करेंगे रिकॉर्डिंग का। ऐसा ही होनी। ठीक है, हैप्पी जन्माष्टमी यार मिले। कल की क्लास कल से